नमस्कार। शब्दघोष के कार्यक्रम आईना में आपका स्वागत है। आईना जो देखता है वो दिखाता है। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद मोदी जी। आज हम भाजपा के और विपक्ष के बीच उत्पन्न उस प्रोटेस्ट को लेकर बात करेंगे जो राजनीति में मुखरता से बना हुआ है। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विचार को लेकर जब उन्होंने कहा था कि मैं भारत को कांग्रेस मुक्त देखना चाहता हूं। तो ये विचार पहले तो विस्तार से आप बताएं, ये सोच क्या है? मोदी जी, कांग्रेस वास्तव में कहूं एक संस्कृति का अपभ्रंश स्वरूप है। अच्छा। कांग्रेस बेसिकली आज वो बन गई है जो देश के खिलाफ हो वो कांग्रेस, जो देश के हित में नहीं है वो कांग्रेस, जो भारत के विरोध की बात करे वो कांग्रेस, जो भारत के सांस्कृतिक को पराभव की तरह ले जाए उसके साथ खड़ी हुई कांग्रेस। तो मैं कहूं भारत विरोध का पर्याय बन चुकी कांग्रेस। तो ये जो नारा था वो और व्यापक स्वरूप प्राप्त होते दिख रहा है कि कांग्रेस मुक्त की ओर से ये विपक्ष मुक्त भारत की ओर जो दिखाई दे रहा है। ये देखिए मोदी जी, जो लोग कल तक कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे, ठीक, जो लोग कांग्रेस से अपनी विचार को बहुत दूर दूर तक एक नहीं मानते थे, जिन लोगों से वैचारिक द्वंद्व था, लेकिन भाजपा के बढ़ते हुए स्वरूप की वजह से, भाजपा के राष्ट्रवाद के प्रभाव की वजह से ये सारे के सारे लोग अब एक हो गए हैं। मैं कहूं कि देश में एक अच्छा एक प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ लक्षण दिखाई दे रहा है मुझे तो कि दो पार्टी सिस्टम धीमे धीमे आ गया है, भाजपा और गैर भाजपा। जो गैर भाजपा है वो सभी कांग्रेस है इस समय। तो विरोध जो पक्ष है उसका कहना यह है कि इसी एकता को लेकर भाजपा घबराई हुई है और इसलिए वो टूट फूट करती है पार्टियों में। देखिए, भाजपा घबराई हुई है कहाँ दिख रहा है? घबराए तो ये लोग हैं जो किसी को फूटी आंख से नहीं देखते थे एक दूसरे को, आज वो एक साथ में खड़े हैं। जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को खत्म करके ही आगे बढ़ी थी, जो ममता बनर्जी कहती थी कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया इसलिए मैंने अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई है, आज वो ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है भाई? कोई वैचारिक समानता आ गई क्या आपके अंदर? नहीं, ये लोग घबराए हुए हैं। भाजपा का जो देशव्यापी नरेंद्र मोदी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो दुनिया में विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के प्रभाव में दुनिया के सारे देश पलक पांवड़े बिछा करके जो खड़े हुए हैं, इस स्वरूप की वजह से घबरा करके ये सारे के सारे लोग अब एक हो गए हैं। तो इनको जो आरोप आ रहा है विपक्षी ओर से वो ये आ रहा है कि इस जो टूट फूट जो हो रही है उसके लिए आप ईडी का प्रयोग करते हैं, सीबीआई का प्रयोग करते हैं, अन्य जांच एजेंसियां लगा देते हैं लोगों के पीछे। देखिए मोदी जी, इतिहास साक्षी है। 1975 ठीक है, आपातकाल किसने लगाया? संस्थाओं का दुरुपयोग किसने किया? आज तो इतनी पारदर्शिता है साहब, आप किसी भी तरह से उठा के देखिए। इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न ये है कि हम भ्रष्टाचार करें, हम कुछ भी करें, अन्याय करें, लेकिन हमारी जांच ना हो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी संस्था ने जांच की हो और वो चीज न्यायालय में गई और न्यायालय में जाने के बाद उस पर बाकायदा मोहर लगी है? पहले के समय में आप देखिए, जब इनकी बात नहीं मानी गई तो इन्होंने देश के अंदर आपातकाल थोप दिया, सारी की सारी संस्थाओं को अपने खूंटे से बांध करके उनको गुलाम बनाने का काम किया है। आज तो देश में बहुत बड़ा, मैं कहूं कि इतनी पारदर्शिता है कि हर एक बात, हर एक विषय आईने की तरह साफ है। ये वो कांग्रेस है जो आतंकवादियों को गले लगाती है, राष्ट्रभक्तों को धुतकारती है। ऐसी कांग्रेस है, अगर अब उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, कल तक हम देखें ये यासीन मलिक, ये मीरवाइज, इनको दिल्ली में प्रधानमंत्री हाउस में बैठा करके बिरयानी खिलाई जाती थी और इनको ऐसा इनके साथ ट्रीट किया जाता था जैसे किसी देश के बड़े कोई कर्णधार आ गए हों। लेकिन अब ये जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, इसलिए इनके जो आश्रयदाता थे उन पर भी कार्रवाई हो रही है, इसलिए उस कार्रवाई से बिलबिला के एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात लेते हैं। मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया था, लेकिन भाजपा ने टूट फूट करके सिंधिया गुट को अपने साथ मिला लिया। ये सत्ता के लिए भाजपा द्वारा किया गया एक लोकतंत्र विरोधी करते हैं, ये विपक्षी आरोप है आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनको
भाजपा से ज्यादा वोट मिला था। अच्छा, आंकड़े साक्षी हैं, भाजपा से कम वोट मिला था कांग्रेस को। ठीक। कांग्रेस ने केवल झूठ और फरेब से जनता को बहला फुसला करके कुछ अंक गणित में बढ़ गई थी, बाकायदा उनको सत्ता मिली। अगर यह करना होता भाजपा को तो उसी दिन करते जिस दिन सरकार बनाने वाली बात थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उस दिन अपना इस्तीफा नहीं देते, वो टूट फूट जुगाड़ तुगाड़ की बात करते। भाजपा ने स्पष्ट कह दिया था कि हम किसी टूट फूट जुगाड़ पुगाड़ में कोई विश्वास नहीं करते, जो जनता ने मत दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। और कांग्रेस ने बाकायदा अपनी सत्ता बनाई। अब ये अपनी सत्ता को नहीं संभाल पाए, क्योंकि ये 15 साल के बाद जैसे सरकार में आए तो ऐसे पब्लिक के ऊपर, इस देश के ऊपर टूट पड़े, जैसे कहा जाता है भूखा भेड़िया खा जाता जनता को। जनता त्राह त्राह करने लगी। जब इसी से दुखी होकर के कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमने उनके साथ सरकार बनाई। आप देखिए, हमने अपने विचार से कोई समझौता नहीं किया। हमारे विचार, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है जी। तो अब भाजपा को लेकर बात की जाए, एक चुनाव फिर सामने आ रहा है और बात वही है कि जो सिंधिया कल कांग्रेस में परम प्रिय और पूजनीय हुआ करते थे, आज उनको लेकर जो आक्षेप लगाए जाते हैं, कभी राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, कभी सिंधिया गद्दार कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप कितना क्लियर कर पाएंगे जनता के मन में? देखिए, मैं आपको बहुत साफ बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के अपने सिद्धांत स्पष्ट हैं। हम अपने किसी सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करते हैं। जो व्यक्ति हमारे सिद्धांत और विचारों में अपनी सहमति व्यक्त करता है वो आए, उसका स्वागत है। हमने कभी भी अपने विचार, अपने सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि जब हमारी जनसंघ की स्थापना हुई या उससे पहले कि हम उसमें जाएं, जब शुरुआत होती है, तब भी हमारा सिद्धांत था कि इस देश के अंदर 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। हम जब 1-2 से अगर हम 80 सांसदों पे पहुंचे तब भी हमारे यही बात की थी, 130 पे पहुंचे तब भी यही बात की थी, 180 सांसदों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब भी हम इसी सिद्धांत पे थे। और जब 300 से अधिक सांसद लेकर के आए तब भी हमने यही कहा और वही किया जो हम पहले दिन से करते थे, वही आज करते आ रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता तो उसका स्वागत है। लेकिन हम अपने विचार में, अपनी विचारधारा में, अपने राष्ट्र के प्रति अपने कमिटमेंट में कोई बदलाव नहीं करते। लोगों के लिए भारत माता की जय एक नारा होगा, हमारे लिए वो जीवन का संकल्प है। उस संकल्प को पूर्ण करने में अगर कोई आता है तो उसका स्वागत है। तो फिर क्या माना जाए? अब ये यूसीसी आ रहा है, ये भी आपके उस एजेंडे का एक अंग है जिसे आप कहते हैं जनसंघ के साथ ही हमारे साथ था। ये मोदी जी, आप हमारे अभी तक के मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, एक भी मैनिफेस्टो कॉमन सिविल कोड शब्द के बगैर बना हो, अच्छा, धारा 370 के बगैर बना हो, राम मंदिर हमारे संकल्प है, इस देश की आस्था का प्रश्न है, इसके बगैर हो तो आप कह सकते हैं। तो हमारा तो क्लियर है, हमने इसी सिद्धांतों के आधार पर जनता से वोट मांगा है और जनता ने इन्हीं सिद्धांतों के लिए हमें वोट दिया है। इसलिए हम जनता से जो वादे किए हैं उन पर खरे उतरेंगे, इसी के लिए सारा हम काम कर रहे हैं। तो ये थे सवाल जवाब डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से। आपने बहुत स्पष्ट रूप से भाजपा का पक्ष रखा और ये आगामी चुनाव में भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। शब्दकोश की शुभकामनाएं। बस इसी के साथ डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने का, और मैं फिर किसी मुद्दे के साथ, फिर शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।